आज हमारे साथ धनंजय देसाई जी हैं और आप आए हैं नांदेड़ महाराष्ट्र से। पहले आपके कोई जानने वाले या मित्र कुछ इम्प्लांट करा के इधर से गए और फुल माउथ, फिर उन्होंने सजेस्ट किया, उनको अच्छे से खा रहे हैं, चबा रहे हैं, तो आपने सोचा कि काफ़ी सारे दांतों में काफ़ी दिक्कत थी और अपने जो लोकल जो डेंटिस्ट हैं उनको काफ़ी दिखाया इन्होंने, लेकिन कुछ प्रॉपर समाधान मिल नहीं पा रहा था। चबाना खाना सही नहीं बन रहा था, कहीं दर्द होता था, कहीं परेशानी हो रही थी, तो हमारे पास आए। हमने इनका 2 स्टेज में ट्रीटमेंट किया है। पीछे की जो दाढ़ें हैं उनमें फिर वो जितनी खराब दाढ़ें थी वो सब निकाली, जो निकल चुकी थी ऑलरेडी, कुछ ब्रिज लगे हुए थे या कुछ कैपिंग लगी हुई थी वो भी काफ़ी ख़राब स्थिति में थी, सब निकाल के इम्प्लांट लगा करके और फिर इनके जो है ना अभी फिक्स दांत लगा दिए। तो धनंजय जी बताएंगे इधर का कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या डेंटिस्ट सारे एक जैसे होते हैं? काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि चलो कहीं भी करा लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो आप बताइए अपना कैसा एक्सपीरियंस इधर का रहा। आपके वीडियो में जो है जी, गाड़ी कैसी भी रही तो वो गाड़ी चलाने वाला सही होना। हाँ, तो आपके पास कौन सी भी गाड़ी ला के छोड़ो, वो आप बराबर चलाएंगे पुरानी रहो या नहीं रहो, ये मेरा तो तजुर्बा ये है। देखो जी, कितना भी अभी कैसा भी केस आया, मैं अभी ये 10 दिन से यहाँ हूँ, तो ये पायरिया के बहुत डिफिकल्ट, नीचे हम डिस्कस करते ना, हाँ, हाँ, एक से एक डिफिकल्ट, जैसी हड्डी बने वाली, हाँ, उसको ग्राफ्टिंग करके, वो टेक्निक भी अच्छा है आपका, ग्राफ्ट करके उसमें इम्प्लांट लगा के वो बिठाना। हाँ, बहुत 2-3 पेशेंट देखा मैं ये पर 10 दिन में। हाँ। तो यही है कि कोशिश ये करते हैं कि किसी भी तरीके का केस आए, और क्योंकि आज दुनिया में तकनीक इतनी उपलब्ध है, आज इतना एडवांसमेंट का ज़माना है, ज़रूरत है कि डेंटिस्ट को उस एडवांसमेंट के साथ चलना। वो जितनी भी जो मशीनें दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं, नए नए जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनको अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड करना, उन सब चीज़ों को प्रॉपर उनकी जो है ट्रेनिंग लेना और उनको प्रॉपर तरीके से जो है ना काम करके उनके द्वारा मरीज का देना। मरीज की समस्या को समझते हुए क्या समस्या है, उसके हिसाब से हम क्या बेहतर निदान दे सकते हैं, उसके हिसाब से आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर मशीनें होनी चाहिए, तो आप जो है ना वो काम करके दे सकते हैं। अगर लगता है कि वो हमारे काम जो है ना समझ में नहीं आ रहा है या वो हमारे पास तकनीक नहीं है, बेहतर है मरीज को रेफ़र कर दें, दूसरे डॉक्टर के पास भेज दें। हम भी रेफ़र करते हैं, हमारे पास कुछ मरीज ये समझ के आते हैं कि ये तो डॉक्टर साहब का बहुत नाम है, पूरा दुनिया में नाम है, इतने सारे मरीज सब दूर दूर से आते हैं, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, उड़ीसा से आते हैं, तो मेरा अगर जबड़ा टूट गया है तो इसका भी जोड़ ही देंगे डॉक्टर साहब, मैं जोड़ दूंगा, लेकिन जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन जितना अच्छा जबड़ा जोड़ेंगे वो मैं नहीं जोड़ सकता। मैं आपकी हड्डी बना सकता हूँ, मैं आपके इम्प्लांट बेहतर लगा सकता हूँ, मैं आपके डिजिटल कैप लगा सकता हूँ, मैं आपके टेढ़े मेढ़े दांतों का जो इलाज है वो मैं इम्प्लांट द्वारा कर सकता हूँ, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट द्वारा नहीं कर सकता, उसके लिए डॉक्टर सुनीता वो करेंगी। तो जैसे वो इम्प्लांट नहीं करेंगी वैसे मैं ऑर्थो ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। सब स्पेशलिटी है सबकी, जो आप बेहतर कर सकते हैं मरीज के लिए वो करें। ठीक है, आप बताइए मुझे कि जैसे आपको क्या तकलीफ थी, यहाँ आने का आपने चुनाव जो किया, क्या इलाज हुआ और क्या उस इलाज से संतुष्ट है, थोड़ा आप अपने हिसाब से बताइए। मैं तो पहले आपको व्हाट्सएप पे आप लिखना तो भी कितना बोल के बड़ा पेपर लिख के फोटो भेजा, सेंड करा, वही डॉक्टर साहब आपकी फुर्सत से पढ़ लेंगे। मैं परेशान था ट्राइजेनल न्यूरोलॉजिया से। वो एक तकलीफ है नर्व की। अभी उसके बारे में मैं भी बहुत कुछ 8 साल से प्रॉब्लम थी, उसके बारे में मैं भी बहुत कुछ समझ पाया रहा था। वो V1, V2, V3 नर्व में, V1 में मेरे को मैंडिबल में पेन होता था, तो वो हो रहा कहाँ, मैं बहुत से दवाखाने में बताया दूसरे, मगर शुरू कहाँ से हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। वो आप पकड़ लिए और वो दांत निकाल दिए और बोले 2-3 महीने में वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो अभी 80% रिलीफ है उसका। अटैक जो है मेरा मेन प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गया। और उसके साथ में दूसरे जो दांत बिठाए वो दांत भी अच्छे बिठाए। अभी 2 दिन से खा रहा, चबा रहा, एकदम मजा आ रहा, नहीं तो भूल ही गया था सामने के दांतों से खाने का, बस उस पे चलाने का। एक्चुअली आगे के सिर्फ दांत बचे थे, पीछे के जो दांत थे ना वो काफी हद तक या तो खराब हो चुके थे, निकल चुके थे,
तो ये था कि पीछे के सारे जो है ना, जहां ऊपर थे वहां नीचे नहीं थे, जहां नीचे थे वहां ऊपर नहीं थे, तो ऐसा चबाना नहीं बनता है। काफी लोगों की समस्या होती है, ऊपर है नीचे नहीं है, नीचे है ऊपर नहीं है, वो कैंची सा बन जाता है, तो फिर आगे के दांतों पे सारा लोड आ जाता है। फिर अगर ऐसे आप काम चलाते भी रहते हैं तो आगे के दांत फिर कुछ समय बाद चले जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपके दांत बाइट करने के लिए होते हैं, चबाने के लिए नहीं होते। चबाने के लिए आपको पीछे की दाढ़ होना बहुत जरूरी है। तो सर इम्प्लांट लगा करके कैडकैम सिस्टम वाले स्क्रूरिटेन दांत लगाएं, तो सर दांत कैसे लग गए? चबाने खाने में अच्छा लग रहा है? एकदम हिसाब के दांत है। और दूसरी बात बोले तो ये अभी आप जो लगा के दिए समझाए मेरे को, हाँ। 2 पैसा ज्यादा गया, हाँ। मगर वो अभी लाइफ लॉन्ग तो है, मगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मेरे उधर महाराष्ट्र में भी किसी डेंटिस्ट के पास जो ये काम करा दे इम्प्लांट का, उनके पास फुल फिटिंग कर सकते हैं। मैं उसको थोड़ा डिटेल बता दूं। ये स्क्रू रिटेन क्राउन है। जब हम इम्प्लांट पे दांत लगाते हैं तो 2 तरीके से लगते हैं, एक सीमेंट से मुंह में चिपका देते हैं और एक होता है स्क्रू रिटेन। तो इम्प्लांट के ऊपर जो दांत या अबटमेंट कसा जाता है वो एक स्क्रू से कसा जाता है। तो अगर वो स्क्रू बीच में, जैसे बंद ऊपर से हमने सीमेंट लगा कर दिया बंद, अगर वो स्क्रू बीच में कभी ढीला हो जाता है तो वो कैप जो है ना पूरी काट के निकालनी पड़ती है डॉक्टर को, फिर नई कैप बनानी पड़ती है। उस स्क्रू को फिर टाइट करते हैं, इम्प्लांट वही रहता है लेकिन कैप फिर वेस्ट हो जाती है। इसके लिए जो कैडकैम सिस्टम वाली हमारे पास जो तकनीक है, वो हमारी मशीन एक स्क्रू होल उसमें डिजिटल तरीके से बना के देती है। उसको जो कैप है आपकी वो स्क्रू के द्वारा कसी जाती है, न कि सीमेंट से जो है ना मुंह में चिपकाई जाती है। दूसरा, वो मसूड़े के अंदर से आती है, तो आपका खाना फंसना वो सब समस्याएं नहीं होती हैं, और जो है ना वो काम जल्दी हो सकता है। जैसे अगर इम्प्लांट अनकवर किया तो आप बहुत जल्दी जो है उनके ऊपर कैप लगा सकते हैं। सीमेंट वाली कैप के लिए फिर वेट करना पड़ता है, तो मरीज को भी थोड़ा तकलीफ होती है वेट करने में, क्योंकि जितनी जल्दी दांत मिल जाए उतना बेहतर है। और जो है ना स्क्रू रिटेन में ये होता है कि कभी भी अगर आपके स्क्रू लूज होता है तो 5 मिनट काम है, किसी भी इम्प्लांट करने वाले डॉक्टर पे जाइए, ऊपर का होल खोलते हैं, स्क्रू को फिर से टाइट करके फिर से जो है ना आपका होल को क्लोज कर देते हैं, तो आप सेफ हैं। उसमें ये दिक्कत जो स्क्रू लूजनिंग की जो प्रॉब्लम है, जो डेंटिस्ट भी वीडियोस देखते हैं, काफी सारे लोग देखते हैं, बता दूं आपको कि स्क्रू लूजनिंग के जो इम्प्लांट में वो जो है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमेशा कोशिश करिए कि स्क्रू रिटेन कैप लगाएं। अगर आप सिंगल पीस इम्प्लांट लगा रहे हैं, बेसल इम्प्लांट लगाना है सिंगल पीस इम्प्लांट, तो उसमें अंदर स्क्रू नहीं होता है, तो आप सीमेंटेड लगा सकते हैं। लेकिन अगर 2 पीस इम्प्लांट लग रहा है, जो कन्वेंशनल इम्प्लांट जो बहुत समय से चल रहा है, ज्यादा बेहतर है, डॉक्यूमेंटेड है, अगर वो लगा रहे हैं, पीछे की दाढ़ों में लगा रहे हैं, वही लोड बियरिंग कैपेसिटी उनकी ज्यादा होती है, लंबे समय तक चलता है, तो उसमें जो है ना आप जो है ना स्क्रू रिटेन कैप देने की कोशिश करें, वो सिस्टम डेवलप करें कि स्क्रू रिटेन कैप दें, तो जिससे कि वो परेशानी आगे मरीज जो है ना बार बार कैप चेंज कराने की परेशानी ना हो, तो वो स्क्रू रिटेन कैप जो है लगाइए। सर नए दांतों से क्या क्या खाया चबाया? सब सलाड तो अभी हार्ड ज्यादा तो नहीं, मगर गाजर, मूली, ककड़ी, सब। चपाती नहीं चबा सकता था मैं, सादा। अभी तंदूर खाया, रात में तंदूरी रोटी खाया, दोनों साइड से। कोई चबाने में दर्द नहीं, कुछ ऐसा थोड़ा भी दर्द नहीं है। ठीक है सर, एकदम और बढ़िया हो गया। सर इधर रुकने का कोई महाराष्ट्र से या वहां से काफी लोग आते हैं, आपने देखा ही होगा, लेकिन ये है कि कुछ लोग सोचते हैं आगरा जाएंगे, सेफ है कि नहीं है, रुकने का सब कुछ इंतजाम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सर कुछ ऐसा मैं ही आपको पर्चे पे लिख के भेजा था। ये बोले तो कम खर्चे में रुकना खाना कैसा होगा, वो भी वहाँ यहाँ पे इंतजाम है सर। कम से कम धर्मशाला, अच्छे क्लीन धर्मशाला है, जहाँ कॉट बेसिस भी मिलता और रूम भी मिलता। 200-300 में रूम देते और 100 रुपए में रोज का कॉट मिलता। अगर अकेले आप आ रहे हैं, लड़के बच्चे अकेले तो 100 रुपए में भी निकलता है, मिल जाता है आपको। और खाना भी 100-150 रुपए में स्ट्रीट फूड है, अच्छा खाना है, अच्छा होटल है, तो पैसे वाले के लिए भी दिक्कत नहीं, कम पैसे वाले के लिए भी दिक्कत आपको आसपास 5 स्टार होटल से लेके धर्मशाला तक सब मिलेगा, सब मिलेगा। और ठीक है, मतलब कोई ऐसा वो नहीं है, और बहुत सुरक्षित है, और कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। रात तक आप आराम से घूमिए, आप आराम से रहिए, और अच्छे से इलाज कराइए। फैमिली जैसा एनवायरनमेंट है, सब स्टाफ भी कोऑपरेट करता है, जितना हो सकता है उतनी मदद करते हैं हर तरीके से, आपके रुकने में, खाने पीने का जो भी पूछना चाहें। फोन करके बोले स्टाफ वाले पूछे तो छोड़ते वहां तक, ले जाके ऑटो बुला के पूरा कांटेक्ट करा देते। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी। और अब समस्या थोड़ी जटिल थी, मैं बता दूं। हाँ। जब इन्होंने एक पर्चे पे लिख के मुझे भेजा था तो मुझे भी लगा, फिर मैंने पहले मना किया कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का मैं इलाज नहीं करता हूँ। हाँ। इनको याद होगा, मैंने मना किया ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का इलाज नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बोलेंगे। इम्प्लांट से फुर्सत नहीं है। ये सब चीजें मैं कहा आप न्यूरोफिजिशियन को दिखाइए, वो नस वाले डॉक्टर को दिखाइए। चलिए, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, जब आप कुछ अच्छा किसी इंसान का करना चाहते हैं तो वो हर तरीके से अच्छा होता है। जैसे आपने बताया कि 80% वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हाँ। हो गई, जबकि न्यूरैल्जिया की प्रॉब्लम बहुत ही खराब है। वो बहुत मतलब आसानी से जाती नहीं है। जिन लोगों को न्यूरैल्जिया है वो जानते हैं। मैं जो समझा रहा वो मेरे घर के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। हाँ। मेरा पेन है कैसा, हाँ, बहुत शार्प पेन होता है सब सर, पेन होता है। और उसके अटैक है क्या, वो अटैक ऐसे पहले दो दिन को ऐसा घंटे 2 घंटे को आता था। हाँ। बाद में वो रिड्यूस होते होते 2-3 दिन को आता। तो रात में अगर आया तो आधा घंटा ऐसा सीवियर पेन होता। वो अभी तो नहीं है, 3-4 दिन से तो नहीं है। अभी ये दांत बैठा, उसकी वजह से क्या होगा क्या नहीं, अभी तो न्यूट्रलाइज है वो। न्यूट्रलाइज। तो ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं बस ऐसे ही आपका जो है सही बना रहे, दोबारा से कोई न्यूरैल्जिया वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, और अच्छे से आपका चलता रहे, खाते चबाते रहे ऐसे ही। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, सर। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। आपका भी। खूब खाइए, चबाइए, मस्त रहिए।